बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था, जब आपकी बेटी परेशान थी तो संदीप सिंह, आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हुआ है कि उनका रिलेशन भी बना है, तो क्यों बना? आप बताइए, जब आप किसी लड़के के लिए इतनी डिप्रेशन में है कि आप एकदम अनंत आगे आपकी जीवन जैसे आप खत्म करने की स्थिति में है, और दूसरे की लड़के के साथ मैं खुले बोल दूंगी तो लोग मुझे गाली देने लगेंगे, आप मतलब तो फिर कहाँ से फर्क पड़ा आपको दूसरे लड़के के लिए? आप रिपोर्टर हैं, आप आकांक्षा जी के माता जी से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि आपको कैसे पता कि 2 करोड़ रुपए में सारनाथ पुलिस वाले, सारनाथ थाने के पूरी पुलिस को समर जी ने खरीदा है, उनका ये बयान है, तो आप उनकी माता जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि आपको ये बात कैसे पता? क्या उनकी माता जी पे सवाल करने में फुल स्टॉप लगा है क्या, कि उनकी माता जी से कोई सवाल नहीं किया जा सकता है, उनकी माता जी जो बोल दूंगी उस बात को लेकर दूसरे से सवाल कीजिए? ऐसा तो जरूरी नहीं है। आकांक्षा देवी की मम्मी का आरोप है कि 2-3 करोड़ रुपया मेरी बेटी का समर सिंह ने लूटा, इसकी सच्चाई क्या है? आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो आपको क्या? एक मिनट, समर सिंह कमाते नहीं थे? कमाते थे, नहीं कमाते थे। आकांक्षा तो ज्यादा उनका फैन फॉलोइंग था, ये मानते कि नहीं मानते आप? वो उनका टैलेंट था, वो गाते थे इतना अच्छा, लोग पब्लिक उनको प्यार देती थी। आकांक्षा के पास क्या था बताइए? आकांक्षा उनकी वजह से हम लोग को जानते थे, पहले आकांक्षा दुबे को हम लोग जानते नहीं थे। उनके गाने हम पहली बार देखे, हम बहुत छोटे पसले गाना सुनते थे समर सिंह के, तो कहाँ से वो 3 करोड़ पैसा होता है। अब बस करोड़ों में बात उनकी मम्मी कर रही है, लाख भी होता है, उसके नीचे 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है, केवल करोड़ क्या मतलब है? मतलब उनकी लड़की, हम भी काम करते हैं, हम भी अपने माँ बाप को छोड़ के आए, काम कर रहे हैं, तो हम तो किसी के पास अपना 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं। और 3 साल से पैसा छोड़ रही थी, कहाँ से करती थी? कहाँ से गाड़ी ली, कहाँ से अपना घर ली, कहाँ से पहनती थी, एक से एक ज्वेलरी, चाहे एक से कपड़े, कहाँ से करती थी? 3 करोड़ तो मान लीजिए उनका शेविंग पैसे हुए, जैसे कि मान लीजिए छोड़ा हुआ पैसे हुए, उसके बावजूद, इतने पैसे के बावजूद मान लीजिए अगर अदर पैसे कमाती तब अपना मेंटेनेंस करती थी ना। तो करता लोग 1% का दिमाग क्यों नहीं यूज कर पाते हैं कि 3 करोड़ रुपए मान लीजिए ये तो मार्केट में छूटा हुआ पैसा है, जैसे किसी के पास फंसा हुआ पैसा है, लेकिन आप उसके बावजूद इतने सारे पैसे कमाते थे, तब आप इतने सारे अपने आप को इतनी सारी चीजें मेंटेनेंस करते थे। उधर समझिए किसी से काम भी नहीं करने देते थे, फिर गाना कहाँ से आया बताइए? पवन जी के साथ गाने, खेसारी जी के साथ, अंकुश जी, किसके साथ गाने नहीं उनके? बताइए, आप बता सकते हैं किसके साथ नहीं है? जब करने नहीं देते थे तो आता कहाँ से था? आप बताइए ना। फिर इसका भी तो आप लोग को, जब पब्लिक हर चीज कमेंट करे तो पूछना चाहिए ना, पब्लिक को भी बताना चाहिए ना, जब नहीं का समर जी गलत है तो कैसे गाने लॉन्च होते थे? जो लोग हम लोगों से सवाल या समर सिंह के प्रति जो लोग सवाल कर रहे हैं, एक बार उनकी माँ से भी सवाल कीजिए कि माता जी आपने 3 करोड़ रुपए क्यों छोड़ने दिया, और दूसरी बात कि आप अपनी बेटी को इतना टॉर्चर क्यों होने दी? इसमें सबसे ज़्यादा गलती आपकी है, क्योंकि चीज़ें अगर आपको पता था तो शायद आज जो आप इतना एक्शन ले रही हैं, अगर आप पहले लेती तो आपकी बेटी के साथ ऐसी हादसाएं नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि आप अगर जानती थी कि समर सिंह गलत है तो आप उसको खिलाती पिलाती क्यों थी, उसको अपने घर क्यों रखती थी? और सबसे जो आपको पता है कि सारनाथ थाने वाले बिके हुए हैं, सारनाथ थाने वाले बिके हुए हैं, समर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो फिर आप योगी जी से गुहार क्यों कर रही हैं? क्योंकि योगी जी का राज चल रहा है और आप योगी जी के नीचे काम करने वाले उन्हीं के कार्यकर्ता पे आप उंगली उठा रही हैं, आपको शर्म भी नहीं आता है। फिर उसी पुलिस वालों को जाके फिर आप हाथ पैर जोड़ेंगे, भैया मेरे रनिया को इंसाफ दिला दो। और पुलिस वाले भी जानते हैं, जब उनको झूठ लग जा रहा है तो समर जी को भी झूठ बोल रही है, जो कि सबको मालूम है कि उस दिन वो गोरखपुर में थे। एक बात जान लीजिएगा, इस मुद्दे में कुछ है नहीं, इस केस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, चिल्लाने से, किसी पे इल्जाम लगाने से कुछ होता नहीं। अगर मैं, अच्छा एक बात बताइए, मैं कल होकर कुछ भी बोलने लगूं तो क्या लोग मान लेंगे क्या हमारी बातें? क्योंकि मैं महिला हूँ। मैं अगर ऐसा है कि मैं लड़कियों के किसी को फंसा सकती हूँ, तो मैं तो चलिए कल मैं आपको भी फंसाती हूँ, तो सब लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं महिला। कहीं ना कहीं लड़कियों का मन बढ़ रहा है, और कहीं ना लड़कियों का मन तो बढ़ ही रहा है हर चीज में, मतलब फांसी लगा लेना, दूसरों को ब्लैकमेल करना। आजकल लड़कियों को इतना छूट मिला, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन जितना मतलब उन्होंने किया, गलत किया है, वो चाहे फांसी लगाई, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ उनके साथ, लेकिन उस 17 मिनट जो लड़का था उसके बारे में पता तो करना चाहिए उन लोगों को। पुलिस को क्यों समर सिंह दिख रहा है? पता करेंगे जब उनकी माता जी को समर सिंह से मतलब है, तो उनको पहली बात तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर उनको इससे मतलब होता कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या, तो समर सिंह का नाम ही नहीं लेती। अच्छा, आप कहती कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी किस जगह थी, मेरी बेटी को जो पिक्चर वाला बुलाया था वो पिक्चर वाले को बुलाओ कि मेरी बेटी को बुलाया था, अगर उसको किसी तरीके का टेंशन था, कोई प्रॉब्लम था, तो तुम क्यों नहीं मुझे बताए? और तुम अगर मेरी बेटी को बुलाए हो तो मेरी बेटी की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती थी कि मेरी बेटी को सेफ रखो। और अगर उस पिक्चर की इतने सारी यूनिट थी, उस पिक्चर में इतने सारे यूनिट वाले थे, उस पिक्चर के यूनिट वालों को एक भी नाम आप क्यों नहीं ली? आप जब आई, आपको कैसा पता समर सिंह, संजय सिंह क्यों गलत कर दिया? क्यों हो सकता है किसी बात भरोसा ना, वहाँ संजय सिंह है ना, वहाँ पे समर सिंह का आने का कुछ मतलब है ना, वहाँ पे समर सिंह का कोई लोग था ना, वहाँ समर सिंह का कोई मतलब था, तो क्यों समर सिंह? इसका मतलब आपको सिर्फ समर सिंह को फंसाना था,
आपको सिर्फ समर सिंह। आज आप 4 लोग का और नाम ले रही है कि किससे तो गुहार कर रही थी मैंने कि ऐसे आंचल फैला के, पता नहीं लोग कैसे झूठ ये सब चीजें कर लेते हैं कि पहला आरोपी समर सिंह पकड़ा गया, दूसरा संजय सिंह पकड़ा गया, अब संदीप सिंह को पकड़ा जाए, अब पता नहीं कौन वो जो लेडीज और जेंट्स थे जो पार्टी में मिले थे। तो आप पहले ये जेंट्स और लेडीज का बातें क्यों नहीं लाई? पर तो गाना याद पहले उनका नाम क्यों नहीं, पहले गाना याद कर संजय सिंह, समर सिंह। कहीं ना कहीं आप साफ ये कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। जी, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप सच्चाई बोलिए, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल वो सही साबित हो जाएगा कि इसमें कितनी % की सच्चाई है। लेकिन अगर आप सच बोलेंगी तो वो सच्ची साबित होगा, क्योंकि कोई भी औलाद ऐसा नहीं होता यार कि अपनी माँ को, अपनी फैमिली को सारी चीजें बताता है। मेरी माँ से आप जाके पूछेंगे ना कि मेरी माँ इतना ही बता सकती, जब औलाद बड़ा हो जाता है, जब अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, तो उसका माँ बाप उसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता है कि मेरी बेटी जब घर पे आती है तो किससे, हाँ इंसान 2 मिनट ये हो सकता है कि बात कर रहा है इंसान तो वो सुन सकता है क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है। बाहर में यहाँ मेरी माँ देखने आ रही है, आज ये न्यूज देखेगी तो मेरी माँ को भी पता चलेगा कि मैं यहाँ संदीप जी के यहाँ हूँ, नहीं देखेगी तो उसको नहीं पता चलेगा। कहीं ना कहीं उनकी मम्मी उनके साथ गलत कर रही, उनकी आत्मा को, क्योंकि उनको भी दुख हो रहा होगा, वो भी देख रही हैं उनकी माँ उनके साथ गलत कर रही है। वो तो लाइव आई तो एक बार वो समर जी का नाम ली नहीं, रो रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो आज उस सलाखों के पीछे है। हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जानबूझ के किया गया है ऐसा समर जी के साथ। और मुझे पता है कि आज नहीं तो 6 महीने बाद नहीं तो कभी भी समर जी बाहर आएंगे, और समर जी बाहर आएंगे तो सारी सच्चाई, क्योंकि वो इंसान, मुझे तो नहीं लगता कि उस जगह पे मैं होती तो इंसान बोलने और अपनी सफाई में कुछ, आपको पता है दुख में इतना उनको कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि हमें जब इतने सारे लोग कुत्ते मिलके भौंकने लगते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सुन लेना ही बेहतर है। कभी कभी ऐसे सवाल खुद से लोग करते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे क्या किसी को भी, हर किसी के साथ जीवन में ऐसा होता होगा कि उसे ऐसा लगता होगा कि नहीं इनको पूछना ही सही है, इनका जो सवाल है वो अपने में पूछ के खुद को वो सवाल को सही साबित कर दे या सही समझ ले, क्योंकि मैं इसका जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। चलिए जाते जाते एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो समर सिंह को लेकर कमेंट कर रहे हैं, आकांक्षा दुबे को लेकर कमेंट कर रहे हैं, उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट रहेगा? मैं अगर जो लोग समर सिंह को गलत कह रहे हैं कि समर सिंह आकांक्षा को मारा है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़की हो तो भैया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना, और अगर लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देना, और छोड़ते छोड़ते तुम लोग एक दरखास्त लिख के अपने लोकल थाने में जरूर दे देना, ठीक है? क्योंकि एक बैग छोड़ने के बाद तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी ने ऐसा गलत कदम उठा लिया तो तुम भी फंस जाओगे भैया, चाहे लड़का हो लड़की। अब जो माँ बाप ऐसा गलत कर रहे हैं, जो समर सिंह को ये कर रहे हैं, तो अपनी भी औलाद को वो समझा ले और सुधार ले। मैं लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ। बस आज के टाइम में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे जिस लोग कहते हैं कि लड़कियां गा रही हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतने से सिंगर पड़े हैं गाँव में, कैसे कोई करेगा? जब कोई लड़का यहाँ तक ला रहा है उसको तो आप बदनाम कर, लड़के के साथ गलत किया तो रेप कर दिया, तो यह मार दिया, तो काट दिया, कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन ये आप अपनी लड़की के साथ, वो भी कहीं ना कहीं इसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ गलत कर रही है। उनकी माँ को कोई पैसा दिख रहा है, करोड़ों करोड़ों पैसे दिख रहे हैं बस। चलिए, तो देख सकते हैं कि हमारे साथी पल्लवी जी और पारुल जी, और इन्होंने बताया कि सच्चाई क्या है। बाकी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।